अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही सबको? शुरू करें। तो हमने कल वाली क्लास में हमने क्या किया था? जो पिछली क्लास जो भी हुई थी, हमने हम पहले टेबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो पेपर था 2012 मई जून वाला पेपर, उसका टेबल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसी के टेबल को देखते हुए हमने क्या किया था कि उसका ग्राफ जो है वो कंप्लीट किया था। अब हमने ग्राफ के कौन से पार्ट्स अटेम्प्ट किए थे? उन्होंने कहा था आप ग्राफ प्लॉट करें। उन्होंने कहा था कि आप ग्राफ प्लॉट करें, उसके बाद उसमें एरर बार्स भी इंक्लूड करें। सो प्लॉटिंग करनी थी, एरर बार्स बनाने सीखे थे। ठीक है। उसके बाद हमने बेस्ट फिट लाइन बनाई थी और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाई थी। और उसके बाद हमने ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन डिटरमिन किया था। और फिर उसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालना सीखी थी, जो कि आप वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन और बेस्ट फिट लाइन का जो ग्रेडियंट है उसको माइनस करके उनका अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो। अब जाहिर सी बात है, ये इसकी एक ग्राफ की प्रैक्टिस इनफ नहीं है। तो आई हैव लाइक 4 more पेपर्स ओपन इन फ्रंट ऑफ मी एंड विल ट्राई एंड गो थ्रू देम रियली क्विकली। और कोशिश करेंगे आज, क्योंकि वैल्यूज हैं हमारे पास टेबल्स की, तो हम जल्दी जल्दी से इन पेपर्स को भी देख लें। अब ये कौन सा पेपर है बेटा आप लोगों के सामने? ये हैव सीन, ये हमने टेबल कंप्लीट किया था। ये 2012 अक्टूबर नवंबर का पेपर 5-3 है। सो लेट्स ओपन दिस अप एंड सी के इसकी ग्राफ की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये रहा पेपर और इसके ग्राफ की रिक्वायरमेंट। इसका ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एज यू कैन सी, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। ये रहे हमारे पास सारे आंसर्स, ये वैल्यूज हैं हमारे पास। हमें क्या करना है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है वी स्क्वायर अगेंस्ट 1/m लिखा हुआ है। तो दैट बेसिकली मीन्स कि वी स्क्वायर जो वाई एक्सिस पे जाएगा और 1/m जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। एरर बार जो है वो आपने वी स्क्वायर के लिए इंक्लूड करना है, सो डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है। अब ये काम हम कैसे करेंगे? अपनी वैल्यूज देख के जल्दी जल्दी से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। स्केल और एक्सिस उन्होंने आपको बना के दिया हुआ होता है, तो आपका आधा काम हुआ हुआ होता है। ठीक है। जल्दी जल्दी से प्लॉटिंग करते हैं। v square on the y axis, 1/m on the x axis, and then the error bars as well will go with it। ठीक है। कोशिश करके एरर बार जो है वो साथ साथ ही बना लेंगे। ओके। सो v कहाँ पे है? v ये रहा। v स्क्वायर y एक्सिस पे ये पे जाएगा और ये x एक्सिस पे जाएगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है। और इनकी वैल्यूज को देखें। सो 1.3 1.2, दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। 1.3 1.2 ये हमारा पहला पॉइंट है। इसको हम जल्दी से यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। 1.3 1.2 कहाँ पे आएगा? ये 1 है, ये 1.2, 1 1.2 1.4, सो 1.3 इज ओवर हियर। यहाँ पे आपका 1.3 आ रहा है। 1.2 कहाँ पे आ रहा है? इधर। ये रहा आपका 1.2। सो 1.3 और 1.2 का इंटरसेक्शन बन रहा है ये वाला पॉइंट। नाउ यू नो हाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स। अ स्मॉल डॉट followed by a circle to the accuracy of half the smallest box। ठीक है। सो ये तो बिल्कुल आसान पॉइंट था, इजीली प्लॉट हो गया। लेट्स कंटिन्यू। 0.8 0.74। ऑलराइट। 0.8 ये रहा। 0.74 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। सो यू कैन सी देम टुगेदर। आपको नजर आ रहा है कि ये पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हो गए। ये पॉइंट प्लॉट हो गया। उसके बाद आपको ये वाले पॉइंट्स हो जाने के बाद 0.571, जिसके अंदर अब आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 डेसिमल प्लेस तक ही देख लो तो काफी है। हमने 3 डेसिमल प्लेस तक इसलिए यहाँ पे लिखा है। बाय द वे, हमने क्यों लिखा है इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में? आगे सारे हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम 1/m के अंदर m की जो वैल्यू थी वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में थी, तो इसलिए हम इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख लेते हैं। एनीवेज, तो 0.57 और 0.54, 0.57 और 0.54। 0.57 कहाँ होगा? 0.5 यहाँ पे है। 57 कहाँ होगा? 52, 54, 56, 58, तो 57 राइट इन बिटवीन होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप रियलाइज करो कि 5, 6 और 58 यहाँ पे है, तो 5, 7 उनके बीच में होगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, यू कांट जस्ट गो टू वन लाइन और दी अदर।
Yes, you can do crosses as well, Abdullah. You can do crosses as well for plotting the points. Anyways, so 0.57 और 0.54 है. हाँ, 0.54 यहाँ से तो आसानी से मिल जाएगा. 0.54 इधर है. So where do we plot the point? देख रहे हो कैसे दो लाइंस के बीच में मैंने प्लॉट किया है. जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो बीच में आनी पड़ेगी. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव. 3 पॉइंट्स हो गए. चौथा पॉइंट है 0.444. सो 0.44 कंसिडर करेंगे और 0.41. 0.44 और 0.41 को कंसिडर करते हैं. 0.42, 0.44, 0.42, 44, 46. तो यहाँ पे 0.44 जो है वो आप यहाँ पे कंसिडर करें. और 0.41 यहाँ से तो बहुत आसान है. ये वाली लाइन पे, लाइन के ऊपर ही बन रहा है. तो ये क्या बन गया, ये आपका पॉइंट बन गया. ओके, 2 पॉइंट्स रह गए, जल्दी जल्दी से करते हैं. तो नाउ 0.364, 0.36 करेंगे इसे और उसे 0.34 करेंगे. 36 और 34. तो 0.3 यहाँ पे है. 3, 2, 3, 4, 3, 6. 3, 6 यहाँ हो गया और 3, 4 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा. तो ये यहाँ आ गया पॉइंट. अब क्या बचा, लास्ट हमारे पास जो पॉइंट बच रहा है वो है 308. अब 308 जो है इसको 0.31 कंसिडर करूंगा. आई एम गोइंग टू राउंड इट अप बिकॉज हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. तो 308 से 31 हो जाएगा और वो 30 ही है. सो 0.3 यहाँ पे है तो 32 यहाँ पे है. 0.3 ये रहा, 0.32 ये रहा. तो 0.31 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा. तो दोनों लाइनों के बीच में. और यहाँ से एग्जैक्टली 0.3 पे है इस जगह पे. तो ये मेरा पॉइंट है. सो वी आर डन विद द प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स. ये आपके पॉइंट्स प्लॉट हुए एंड यू कैन सी कि दे विल इजीली मेक अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है. हाउ डू वी फिगर आउट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज. बेटा इसके ऊपर तो पूरी 2 घंटे की क्लास ले चुका हूँ. हाउ विल यू, ये आप क्वेश्चन मुझसे कैसे पूछ सकते हो. किस चीज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पूछ रहे हो. ग्रेडियंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पूछ रहे हो या जो टेबल में मैंने लिखी हुई है, ये वो जो पिंक में अनसर्टेनिटीज लिखी हुई है, आर यू टॉकिंग अबाउट दोज. बेटा ये हमने पूरा टेबल क्लास में सॉल्व किया अब्दुल्ला. आपने या तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी या आप लाइव क्लास में नहीं थे, अदरवाइज यू वुड नॉट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो ये हमने पूरा टाइम लगा के बहुत सुकून से समझ के अनसर्टेनिटी पे पूरी सेपरेट क्लास रखी थी. और फिर टेबल्स जो है वो हमने सारे क्लास में बैठ के सॉल्व किया था पिछली से पिछली क्लास के अंदर. तो गो वॉच दैट एंड यू शुड बी एबल टू इजीली फिगर आउट कि अनसर्टेनिटीज कैसे जो है वो हमने फिगर आउट की. ठीक है. अब हमने वी स्क्वायर के अंदर एरर बार्स भी बनाने हैं. ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है इसके अंदर एरर बार्स भी बनाना है. और एरर बार्स आप कैसे बनाते हो, वी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी को देख के. अब वी स्क्वायर आपका वाई एक्सिस पे है, दैट मीन्स कि यू विल गेट वर्टिकल एरर बार्स. वर्टिकल एरर बार्स बनाएंगे. और उसके अंदर एक और बात कि वी स्क्वायर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देख के आप वर्टिकल एरर बार बनाओगे. अब जो पहली वैल्यू है वी स्क्वायर की वो क्या है, पहली वैल्यू है 1.2. और टेबल के अंदर जो पहली वैल्यू है, आई फील लाइक स्क्रीन थोड़ी सी स्ट्रक हुई हुई है. स्क्रीन थोड़ी सी आप लोग के पास स्टक आ रही है, तो आप लोग के पास लैग आ रहा है. एनीवेज चलो आप शुरू कर दें. सो बेटा ये है 0.2 की अनसर्टेनिटी, प्लस माइनस 0.2. अब ये जो प्लस माइनस 0.2 है इसको ग्राफ पे कैसे शो करना पड़ेगा, हाउ वुड वी शो दिस इन द ग्राफ, प्लस माइनस 0.2. तो भाई ये वाला वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके अंदर प्लस माइनस 0.2 ऊपर नीचे आपने दिखाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट के ग्राफ के अंदर एक स्मॉलेस्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है. यू हैव टू फिगर आउट ये जो स्मॉलेस्ट बॉक्स है वर्टिकली इसकी वैल्यू क्या है. एज यू कैन सी के 1.2 और 1.3 ये 10 बॉक्सेस हैं और ये 0.1 के बराबर है. सो ईच स्मॉलेस्ट बॉक्स, ईच बॉक्स इज इक्वल्स टू 0.01, राइट. कैसे कह रहा हूं मैं, दोबारा से देख लो. यहाँ से लेके यहाँ तक you have 10 boxes and what are the values
व्हाट इज द गैप इन द वैल्यू? 1.3 और 1.2 के बीच में 0.1 का गैप है। सो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो ईच बॉक्स इक्वल 0.01, राइट। 0.01 जो है वो एक एक बॉक्स बनता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एरर बार बनने जा रहा है वो काफी बड़ा बनेगा। अगर आप देखो अनसर्टेनिटी की वैल्यू, तो अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है वो 0.2 की वैल्यू है। 0.2 इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी, काफी बड़ा यहाँ पे हमारा जो है वो एरर बार बनेगा। और आप देख रहे हो कि 0.2 के लिए आपको तकरीबन कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? इफ वन बॉक्स इक्वल 0.01 देन हाउ मेनी बॉक्सेस वुड यू गो अप एंड डाउन? ये एरर बार जो है वो बहुत बड़ा बनने वाला है, बिकॉज द अनसर्टेनिटी इज सो बिग, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। छोटे बड़े हर तरह के एरर बार बनते हैं, बट ये जो 0.2 की अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब है कि मुझे इतना ऊपर जाना पड़ेगा, 0.2 ऊपर जाना पड़ेगा, और इतना ही नीचे आना पड़ेगा। अब ये अनयूजुअली बहुत बड़ा एरर बार बन रहा है, बट इफ आई हैव रिटन दीज वैल्यूज डाउन, तो ये मार्किंग स्कीम से ऑलरेडी चेक्ड है और हर चीज है, तो इसमें कोई मिस्टेक 100% होगी नहीं, ठीक है। तो एरर बार हमने कैसे बनाया था? 0.2 ऊपर, यहाँ पे ऐसे करके बार बना देते हैं, और 0.2 नीचे। सो इट्स एन अनयूजुअली लार्ज एरर बार, यू डोंट ऑलवेज गेट दीज यूजुअली इतने बड़े नहीं होते, बट हाँ ये वाला अनयूजुअली लार्ज है थोड़ा सा। तो जो आपका पॉइंट है 0.2, आप उससे ऊपर चले गए, और 0.2 आप उससे नीचे चले गए, प्लस माइनस 0.2। अब अगली वैल्यू देखते हैं। अगली वैल्यू में एरर बार जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो 0.08 की है। सो 8 बॉक्सेस अप एंड 8 बॉक्सेस डाउन, since each box is equals to 0.01. So 8 boxes up and 8 boxes down. 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक बनेगा ऊपर, और नीचे भी 8 बॉक्सेस। सो आई एम जस्ट गोना काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक मेरा एरर बार बन गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी काफी बड़ा ही एरर बार है, लेकिन ऑब्वियसली उतना बड़ा नहीं बना, काफी ह्यूज एरर बार बना, ठीक है। इसका मतलब है इन इतने बड़े बड़े एरर बार्स का मतलब ये है कि आपकी जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन होगी और जो बेस्ट फिट लाइन होगी, वो उनमें काफी डिफरेंस होगा। लाइक यू कैन क्लियरली, मतलब स्टीपेस्ट या शैलोस्ट पॉसिबल लाइन होगी वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, और ग्रेडियंट में अनसर्टेनिटी जो होगी वो लार्ज होगी। एनीवेज, तीसरा पॉइंट देखते हैं, 0.05। सो 5 बॉक्सेस अप एंड 5 बॉक्सेस डाउन, राइट। जल्दी से देख लो, ये तीसरा पॉइंट है, इसमें 5 बॉक्सेस अप जाना है आपको यहाँ तक, 5 बॉक्सेस अप, 5 बॉक्सेस डाउन। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है 0.04, 4 बॉक्सेस अप एंड 4 बॉक्सेस डाउन, 4 बॉक्सेस अप 4 बॉक्सेस डाउन। सिमेट्रिकल होते हैं आपके एरर बार्स पॉइंट के अराउंड, ये नहीं होता कि एक तरफ से ज्यादा लंबा होगा एक तरफ से ज्यादा छोटा होगा। In the end we have 0.03 and 0.03 for the both of the last points. So 3 boxes up and 3 boxes down for each of these last 2 points. सो ये हमारे अच्छे खासे बड़े बड़े एरर बार्स बने, और वो वाला तो बहुत ही बड़ा बना है। अब आपको मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए क्या पॉइंटर्स दिए थे? जब आपने बेस्ट फिट लाइन बनानी होती है, आपका पहला ये वाला पार्ट हो गया, यू हैव डन पार्ट 1, प्लॉट द ग्राफ ऑफ वी स्क्वायर वर्सेस, पॉइंट भी प्लॉट कर लिया, एरर बार्स भी बना लिया। अब आपने बनानी बेस्ट फिट लाइन और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, दोनों लाइनों को क्लियरली लेबल करना है। बेस्ट फिट लाइन के लिए क्या पॉइंटर्स दिए थे? even distribution of the points, the red points around the line, and none of the lines should be going out of the क्या कहते हैं, एरर बार्स। एरर बार से कोई किसी भी सूरत में बाहर नहीं जानी चाहिए लाइन। तो अब जो हमारी लाइन बनेगी उसको हम किस कलर से बना दें? बेस्ट फिट लाइन को हम बना देते हैं, आई गेस कौन सा वाला पेपर है, ये वाला पेपर है ना। बेस्ट फिट लाइन को हम ग्रीन कलर से बना दें। तो पहले आप अपना रूलर रखते हो, डिसाइड करते हो कि मेरी पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, एंड देन यू काइंड ऑफ स्लाइडली एडजस्ट योर रूलर, यू डोंट मेक एनीथिंग ऑन द पेपर,
उसके बाद अब अपने रूलर को डिसाइड करते हो। अब कोशिश करते हैं कि यार देखो सारे पॉइंट्स लाइन में से गुजर जाए, लेकिन अगर ना गुजर रहे हो तो आप इसका कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। सो लेट्स सपोज इफ आई मेक इट लाइक दिस, इज दिस गुड इनफ? डू यू थिंक दिस इज गुड इनफ, और इज देयर अ प्रॉब्लम विद दिस लाइन? ये वाला पॉइंट लाइन पे है, ये वाला पॉइंट नीचे है, ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे है, ये सारे पॉइंट्स थोड़े नीचे हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स थोड़े नीचे हैं, दैट बेसिकली मीन्स कि मुझे अपनी लाइन थोड़ी सी रोटेट करने की जरूरत है नीचे की तरफ। क्यों? यहाँ से इसको नीचे रोटेट करने की जरूरत है, एंड आई नीड टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन अ लिटिल मोर इवन। सो मे बी अब वो वाई एक्सेस को कट नहीं कर रहा, वो एक्स एक्सेस को कट करी लाइन, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई नीड टू मेक माई लाइन एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो ये बन गई है इस लाइन अच्छी खासी। ये वाला पॉइंट लाइन के अंदर ही है, ये वाला पॉइंट भी लाइन पे है, ये वाला पॉइंट लाइन से थोड़ा ऊपर है, ये भी बिल्कुल लाइन पे, ये भी लाइन पे है, ये थोड़ा सा ऊपर है। आई गेस सो दिस वुड बी इट। दिस इज एज गुड एज इट कैन गेट इन माई ओपिनियन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अच्छी लाइन बन गई, लाइन ऑफ ये बेस्ट फिट है। तो इस लाइन को क्लियरली लेबल कर देते हैं। व्हाट लाइन इज दिस? ये मेरी बेस्ट फिट लाइन। What do I need to do now? I need to now make the worst acceptable line. Now the worst acceptable line must still pass through all the error bars. You don't have to extend the line to the origin, or you don't have to extend the line to the y-axis. आप अपनी लाइन को कोशिश करो कि इधर से और इधर से, मतलब जितना वो आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, लंबा बना सकते हो, बनाओ। बट वो ओरिजिन से जा रही है नहीं जा रही है, वो लाइन की मर्जी है। मैंने जबरदस्ती इसको ओरिजिन से पास नहीं करवाया। पहली बात तो ये ओरिजिन है ही नहीं, ये जहां से भी गुजर रही है लाइन की मर्जी है। आई एम नॉट लुकिंग एट दिस एट ऑल। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स को देखते हुए अपनी लाइन को बनाना है। आई डोंट केयर इफ इट पासेस द ओरिजिन और इफ इट कट्स द एक्स एक्सिस और इफ इट कट्स द वाई एक्सिस, ये मेरा टेंशन नहीं है। वो बाद की बात है, जब मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तब मैं देखूंगा। सो नाउ वी हैव ड्रॉन द बेस्ट फिट लाइन। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए आपको क्या पॉइंटर दिया था? इट इज द स्टीपेस्ट और द शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन। शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन कैसे बनाते हैं कि आप कोशिश ये करो कि लाइन इस वाले एरर बार के, शुरू वाले एरर बार के बिल्कुल टॉप पे हो और इस वाले एरर बार के बिल्कुल बॉटम पे हो, लेकिन फिर भी किसी एरर बार से बाहर ना निकले, वो सारे एरर बार्स को कट कर रही है। ऐसी अगर आप लाइन बनाओगे तो आपकी शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन बन जाएगी। और अगर स्टीपेस्ट पॉसिबल लाइन बनाना चाहोगे तो इस वाले एरर बार का बॉटम और जो लास्ट वाला एरर बार है उसका टॉप टच करने की कोशिश करेंगे आप। सो आई विल ट्राई एंड मेक द शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन ओवर हियर। ठीक है, मैं यहाँ पे शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन बनाने की कोशिश करूँगा। अब ये जो मैं शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन बना रहा हूँ, इसको देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। So I'm just gonna use pink color. This is my first draft of the shallowest possible line. अब यहाँ से तो मैंने इसको कट करवा दिया है, इसके इधर जितना करीब रख सकता रखा है। इससे बाहर नहीं जा रही, ये ओके है। इससे बाहर नहीं जा रही, ये ओके है। इससे भी बाहर नहीं जा रही, ये भी ओके है। इससे भी बाहर नहीं जा रही अंदर, ये भी ओके है। और इससे थोड़ी सी बाहर जा रही है। सो आई वुड से कि ये वर्टिकल लाइन को कट करे तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट कर दूंगा। सी, नाउ दिस इज व्हाट आई वुड कॉल माय वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। ठीक है, अभी जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो इन केस यू माइट नीड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जितना पॉसिबल मैं एक्सटेंड कर सकता था मैंने दोनों लाइनों को कर दिया। अब मेरी जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है उसको भी मैं क्लियरली लेबल करूंगा। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करना होता है, दोनों पार्ट्स मेरे हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरे पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेडियंट निकालें बेस्ट फिट लाइन का और उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी इंक्लूड करें। बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए आप अपनी ग्रीन लाइन के ऊपर से पॉइंट्स उठाओगे। लाइन के ऊपर से पॉइंट उठाने होते हैं, टेबल में से पॉइंट नहीं उठाने होते। अनलेस देयर इज अ पॉइंट दैट एक्चुअली फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द लाइन, देन यू कैन यूज द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द टेबल। अब यहाँ पे इट जस्ट सो हैपेंस कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, इसमें से लाइन गुजर रही है, राइट? इसमें से गुजर रही है लाइन। सो आई कैन यूज दिस पॉइंट, आई कैन यूज दिस कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास टेबल में है, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दिस इज आई गेस 1.3 कॉमा
1.2। एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ये आ गया वर्स्ट एक्सेप्टेबल बेस्ट फिट लाइन का। और एक और पॉइंट था मेरे ख्याल से जो जिसमें से लाइन गुजर रही थी, ये था। अब ये दीज पॉइंट्स हैपन टू बी फार अपार्ट एज वेल, राइट। आपको पता है कि आपने जो पॉइंट्स चूज करने होते हैं वो इतने दूर होने चाहिए कि जब आप एक ट्राइंगल बनाओ दोनों पॉइंट्स को यूज करके, तो इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द लेंथ ऑफ योर लाइन। सो द पॉइंट शुड बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल एज वेल। सो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये भी टेबल से हैं वैसे मेरे पास, लेकिन चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 0.36, वहां पे 364 लिखा हुआ था, बट वी कैन यूज 0.36। और यहाँ पे क्या है 0.34। ठीक है, ये मेरे पास ग्रेडियंट के लिए मैंने बेस्ट फिट लाइन के पॉइंट्स चूज कर लिए। अब ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने चूज किए इससे बेस्ट फिट लाइन का मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। तो आपने बताना है कि आपने क्लियर अपनी वर्किंग शो करनी है कि मैं बेस्ट फिट का ग्रेडियंट कहाँ पे निकाल रहा हूँ, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का कहाँ पे ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। ग्रेडियंट के लिए मैंने जो पॉइंट्स चूज किए थे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1.3 कॉमा 1.2। तो 1.2 माइनस 1.2 माइनस यहाँ पे 0.34। 1.3 माइनस 0.36। आप चेक करते हो जस्ट टू बी श्योर कि कोई 10 की पावर तो नहीं है वाई एक्सिस से जो मल्टीप्लाई हो रही है, या एक्स एक्सिस है। अक्सर यहाँ पे लिखा होता है ना 10 की पावर 5 और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो पावर ऑफ 10 ऑन आइदर द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और हमारा ग्रेडियंट ऐसे ही निकल आएगा। अब ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है बेटा, ये क्या आ रही है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी जल्दी से इसको निकालेंगे। क्या आ रहा है, बेस्ट फिट का ग्रेडियंट आ रहा है 1.2 माइनस 0.34, 1.3 minus 0.36, and what I am getting is 0.915। ठीक है, अब हम वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट निकालते हैं। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे अपनी पिंक वाली लाइन में से। अब उसके लिए कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास है नहीं, सो आई हैव टू डेफिनेटली पिक द ग्रेडियंट, आई हैव टू रीड द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। एक लाइन के टॉप हाफ से कोई पॉइंट चूज कर लो यहाँ पे, समवेयर ओवर हियर अ पॉइंट दैट इज एक्यूरेटली रेड, और उसको क्रॉस आउट कर दो। तो ऐसा कोई पॉइंट आपको अगर नजर आ रहा है तो बताओ, तो बहुत इजीली रीड हो जाए। One point that I like is this one. I'm crossing this, I'm making a cross over here. This point is going to be 1.2 comma 0.9 के बाद चार बॉक्सेस ऊपर है तो 0.94। So 1.2 comma 0.94, I'm going to read this point, and then the second point should be far away, इतना दूर होना चाहिए कि लाइन की लेंथ से ज्यादा दूर हो, तो तकरीबन यहाँ से कहीं से पॉइंट उठाऊंगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं उठाने जा रहा हूँ वो कौन सा है, लेट्स सी। कौन सा पॉइंट है सही, मे बी वी कैन रीड दिस लास्ट पॉइंट जो बिल्कुल ही ग्राफ के इस जगह पे बन रहा है। सो 0.2 कॉमा 0.25, ये वाला कोऑर्डिनेट उठा है, ये हो गया ग्रेडियंट वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का। सो व्हाट वर द कोऑर्डिनेट्स, 0.94 मेरा y2 है, y1 क्या है, 0.25 है। उसके बाद 1.2 और 0.2 इनको माइनस करें। ये वाला ग्रेडियंट क्या है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट क्या है। सो 0.94 minus 0.25 divided by 1.2 minus 0.2,
मेरे पास आ रहा है 0.6। अब आपने ग्रेडियंट में निकालनी होती है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी जो होती है ग्रेडियंट की वो कैसे आती है? बेस्ट फिट लाइन और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का जो आपका ग्रेडियंट होता है उनका आप डिफरेंस लेते हो। सो यहाँ पे आप क्या करोगे? 0.915 माइनस 0.69 का डिफरेंस निकाला तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है 0.225. Obviously, you know that you have to write the uncertainty in one significant figure, so I'm just gonna write 0.2. और इसलिए मुझे ग्रेडियंट जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना चाहिए यहाँ पे। एक चीज को चेक कर लेते हैं कि ग्रेडियंट, अगर आप अनसर्टेनिटी को देखें तो अनसर्टेनिटी के हिसाब से तो ग्रेडियंट जो है वो एक डेसिमल प्लेस तक ही आएगा, उससे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आ सकता। बट लेट मी जस्ट कंफर्म कि हमारा ग्रेडियंट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना चाहिए। मजे की बात यह है कि आंसर्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन 2 के अंदर एज सच कोई ग्रेडियंट वगैरह के दिए हुए नहीं होते, शायद लास्ट पार्ट की थोड़ी बहुत रेंज दी हुई होती है, बस उससे ज्यादा जो है वो आपको बताते नहीं। बस वो बोलते हैं स्टूडेंट का मेथड चेक करें, मेथड जहाँ सही है बस वहाँ गुजारा है। टेबल तक एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसके बाद मेथड 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 पे जो है वो सारा फोकस होता है। सो दिस इज C3 राइट। C3 है, कह रहे हैं ग्रेडियंट शुड बी अबाउट 0.9, तो वो तो हमारा ग्रेडियंट 0.9 आया, ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ डिटरमिनिंग एब्सोल्यूट डेंसिटी डिफरेंस इन वर्स्ट ग्रेडियंट एंड द बेस्ट ग्रेडियंट। सो हमने सही निकाला है। यहाँ पे मैं इसको 0.9 0.92 भी लिख सकते हैं। देखना यह है कि हमारे ग्राफ के अंदर जो प्रिसीजन है वो कितनी है। ग्राफ के अंदर जो हमारी प्रिसीजन है वो 1 डेसिमल प्लेस तक की है, और दूसरे वाले उसके अंदर भी 1 डेसिमल प्लेस तक की प्रिसीजन है। सो आई गेस वी विल गो विद 0.9। 0.9 हमारा जो है वो ग्रेडियंट हो जाएगा, और इस ग्रेडियंट को देखते हुए अब आगे मैं अपना सारा काम करूँगा। सो दैट्स अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जहां पे लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा होता है वहां तक आप अपनी जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता है। ये बात आपको बताई हुई है पहले भी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, देन योर एक्चुअल आंसर is written to the same number of decimal place as the absolute uncertainty. तो absolute uncertainty क्योंकि 1 significant figure में राउंड ऑफ होने के बाद 1 decimal place में आ रही है, तो इसको भी मैं इसलिए 1 decimal place में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा ग्रेडियंट निकल गया। अब वो कह रहे हैं कि आप अपना आंसर यूज करके और क्या कहते हैं के की वैल्यू डिटरमिन करें, और फिर के में परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिटरमिन करें, और एक लास्ट पार्ट है उसके अंदर एक स्पीड की एक एक्चुअल वैल्यू हमें निकाल के दे दें। तो ये जो कैलकुलेशंस वाले पार्ट हैं ये हमने जो है वो अगली क्लास में करने हैं, ठीक है। आज क्योंकि आज और कल की क्लास में हमने ग्रेडियंट्स और वाई इंटरसेप्ट पे फोकस करना है, तो अभी हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट और करेंगे, 2 एग्जाम्पल और करेंगे, और वही टेबल्स यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला टेबल है जो हमने सॉल्व किया, ये है जी अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 5-1, सही है। सो लेट्स ओपन दैट पेपर अप। अक्टूबर नवंबर 2010 पेपर 5-1 का ये टेबल है, लेकिन ये टेबल की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। टेबल की वैल्यूज ये रही आपके सामने, ये हमने पूरा टेबल जो है वो पिछली से पिछली क्लास में सॉल्व किया था, इसमें अनसर्टेनिटीज निकाली थी, सब कुछ किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या करें कि ग्राफ प्लॉट करें। किस चीज का? पहला काम क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है LGT अगेंस्ट LGL, एंड दे हैव ऑलरेडी लेबल्ड कि LGT y एक्सिस पे आएगा, LGL x एक्सिस पे आएगा। उसका स्केल भी उन्होंने आपको मेजर करके दे दिया, उसके अंदर आपको ख्वारी करने की जरूरत नहीं है। एरर बार्स आपने LGT के लिए इंक्लूड करने हैं। LGT इज ऑन द y एक्सिस, सो ऑब्वियसली यू विल गेट वर्टिकल एरर बार्स। अगर x एक्सिस की क्वांटिटी में आपने एरर बार्स बनाने हो तो फिर उसमें हॉरिजॉन्टल एरर बार बनते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर इंक्लूडिंग वर्टिकल एरर बार्स ओनली। फिर उसके बाद बेस्ट फिट लाइन और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनानी है, और फिर दोनों लाइनों को क्लियरली लेबल करना है। और फिर उसके बाद तीसरा काम आपने ग्रेडियंट डिटरमिन करना है, और ग्रेडियंट के अंदर अनसर्टेनिटी भी डिटरमिन करनी है। तो ये सारे काम आपने करने हैं लाइन से। दोबारा से आ जाओ, अब अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ जो है वो मुझे जरा हेल्प करना ताकि मैं जल्दी जल्दी कर सकूँ, ठीक है। चलो, सो LGT ऑन द y एक्सिस, दिस गोज ऑन द y एक्सिस and this goes on the x axis. So 1.978 comma 0.292. I think I will be reading them to 2 decimal places, क्योंकि जो हमारी ग्राफ की प्रिसीजन है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो
नहीं, बल्कि तीसरी डेसिमल प्लेस तक जा सकती है। ये वैल्यूज लिखी 2 डेसिमल प्लेस में है और फिर उसके अंदर फर्दर जो है वो हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस के अंदर है, तो 3 डेसिमल प्लेस तक मुझे रीड करना पड़ेगा। सो जब लिखा हुआ आ रहा है 0.978, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1.978, 0.292, तो आई हैव टू लुक एट द प्रिसीजन ऑफ द बॉक्स और उसके हिसाब से मुझे करना है। अब देखो इस बात को ये समझ लो कि मेरा जो ग्राफ है उसके अंदर एक्स एक्सिस पे जो डिफरेंस है वो 0.05 का डिफरेंस है और वो 10 बॉक्सेस का डिफरेंस है, 10 बॉक्सेस के अंदर। सो 0.05 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो आई गेट 0.005, which basically means that each box has a value of 0.005. So अगर ये 0 पॉइंट ये 1.95 है तो ये कितना हो गया 1.960, फिर उसके बाद हो जाएगा 1.965, फिर उसके बाद हो जाएगा 1.970, 1.975, 1.98 आई गेस, इस तरह जो है वो चलता रहेगा। 1.975, 1.980, 985, 99959, इस तरह चलना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा प्रिसीजन से ग्राफ बनाना पड़ेगा, बहुत केयरफुली इसको रीड करना पड़ेगा, इसकी प्लॉटिंग थोड़ी स्लो और केयरफुल होकर करनी पड़ेगी। अब 978 का क्या मतलब है? 978 का मतलब है कि 1.975 और या तो फिर 1.98, 1.98 के ज्यादा करीब है तो 1.980 इसको कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि दोनों बॉक्सेस के बीच में भी आ सकता है, इवन दोनों बॉक्सेस के बीच में भी आ सकता है। सो 1.978 ये है आपका 96, 97 और 98। 975 यहाँ पे है, 980 यहाँ पे है, तो 978 जो है तकरीबन यहाँ पे होगा। तो ये जो मैंने जहाँ एरो बनाया 2 बॉक्सेस के बीच में, यहाँ मुझे इसकी प्लॉटिंग करनी पड़ेगी 2 लाइनों के बीच में। दिस इज गोना बी वेरी टफ, तो इसको सुकून से करना है। 0.292, 0.292 के लिए अब आपको वाई एक्सिस को देखना है। 0.2 कहाँ पे है? ऊपर जाके, और 292 अब अगेन दोबारा से ये देखो कि ये जो बॉक्सेस हैं 10 बॉक्सेस गिव यू गैप ऑफ 0.02। अगर 0.02 को 10 से डिवाइड करो तो ईच बॉक्स इक्वल 0.002, राइट? ये वाला सिचुएशन। तो अब आपका, आप ढूंढ रहे हैं कौन सा पॉइंट? आप ढूंढ रहे हैं 0.29 को ढूंढ रहे हैं, राइट? 0.292 को ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपका ये 0.28 है तो ये कितना हो जाएगा? 282, 284, 286, 288, 290, ये हो गया 0.290। 0.290 के बाद ये आ गया 0.292, तो यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस की वैल्यू प्लॉट होगी। नीचे क्या है? यहाँ से हाफ बॉक्स। सो व्हाट आई फिगर्ड आउट इज कि मेरी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट होनी चाहिए। पहले 1-2 पॉइंट्स में देखो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी हमेशा मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद आसानी से प्लॉट हो जाता है। बट यू डोंट हैव टू पैनिक, टेक योर टाइम विद द फर्स्ट 1 or 2 पॉइंट्स, just like you take your time with the first 1 or 2 calculations in the table, and then आपका रिदम बन जाता है, आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बट डोंट क्या कहते हैं, मतलब हेस्टीली मत करना और पैनिक मत करना, और बिल्कुल जो अल्लाह, बिल्कुल हाथ पैर ना खोलने चाहिए आपके, क्योंकि इस तरह हो सकता है, हो पॉसिबल है कि भाई आप ग्राफ देख के थोड़ा सा पैनिक कर जाओ कि इतने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, मसला हो सकता है। एनीवेज लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, 1.929, 0.265। 1.929, ये यार चैट में पॉइंट लिख दिया करो ताकि मैं बार बार बैक एंड फोर्थ मुझे देखना ना पड़े। 1.929, 0.265, 1.92, ये है जी 1.905। अब इस तरह चलेगा 9192, 929, 93, तो ऑलमोस्ट 93, 1.929 ऑलमोस्ट 93 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट प्लॉट होगा यहाँ पे, और बिल्कुल लाइन के ऊपर। और दूसरा पॉइंट क्या है? 265, 265 के लिए मुझे पहले 26 ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 26 ढूंढ लिया, 262, 264, 266, तो 265 कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल बीच में।
तो ये मेरा पॉइंट दूसरा प्लॉट हो गया, 2 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। लेट्स कीप गोइंग। 1.875241। प्लीज यार चैट में लिख दो ताकि मैं जरा आसानी से देख के कर सकूं। 875, राइट, 875। ये है 86, ये है 87 और ये है 88। तो 875 कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। ये 875 हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? 241। 241 के लिए आप 24 पे यहाँ पे हो। दिस इज 24, दिस इज 242, तो 241 कहाँ हुआ? बिल्कुल इनके बीच में। तो ये जो एक्यूरेसी टू द हाफ ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स है, ये बहुत की है यार। सी यू नो शुड नो कि ये दो लाइनों के बीच में ही आएगा और ये एक या दूसरी लाइन पे नहीं होगा, राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो 3 पॉइंट्स हो गए। लेट्स कीप गोइंग। 813210। 813 अगेन वही प्रैक्टिस। ये 81 है, ये 82 है। 813 का बोला है उन्होंने, विच कैन बी कंसिडर्ड एज 815। ये हो जाएगा 815। 813 जो है वो इन दोनों के बीच में कंसिडर किया जा सकता है। तो दोनों लाइनों के बीच में मैं कंसिडर कर लूंगा। ये 1.810 है, 815 है, 813 दोनों के बीच में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बिल्कुल बीच में। देन व्हाट विल वी डू? दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है 210। 210 शुड बी इजी टू फाइंड। 210 जो है वो बहुत इजी टू फाइंड है, बिकॉज ये है आपका 20, ये है 22, तो 21 एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाएगा। अब मुझे नीचे वाले पॉइंट को गुम नहीं करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2.5 बॉक्सेस और यहाँ पे आएगा, ये आएगा पॉइंट। ठीक है, ऑल राइट। अभी तक देखो मैं अपने पॉइंट्स को मॉनिटर भी कर रहा हूँ साथ साथ, कि दी ऑल सीम टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखने में लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे सारे। अगर कोई बहुत ही गलत प्लॉटिंग होती है ना, तो चांस होता है कि आपकी स्ट्रेट लाइन आपको कहीं से नजर नहीं आ रही थी, बट आई कैन क्लियरली सी दैट दे विल ऑल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी तक मेरी जो प्लॉटिंग है वो अच्छी चल रही है। कॉन्फिडेंट है कि भाई हमारा प्लॉट सही चल रहा है। 7417। 74 कहाँ पे होगा? वेल इफ दिस इज 75 देन दिस इज 74। ये 74 है। 17 कहाँ पे होगा? 16 और 18 के बीच में। तो ये पॉइंट हो गया। अब सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम यही होता है, राइट? ग्राफ वाला, टेबल वाला। बट दैट्स द होल थिंग। यही इसी चीज की प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना। 1653 127 653 65 ये रहा। 66 ये होगा। 655 यहाँ पे होगा। तो 653 जो है वो इस बॉक्स और इस बॉक्स के बिल्कुल बीच में होगा। यहाँ पे होगा मेरा 653। ठीक है, सो 653 और उसके अगेंस्ट क्या है? 0.127। 0.127। 127 के लिए आई हैव टू गो 122 124 126 128। तो 127 बिल्कुल इसके बीच में। तो ये पॉइंट देखो, उधर से भी बिल्कुल बीच में आ रहा है, इधर से भी बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो ये दोनों बॉक्सेस के बिल्कुल ऐसे मिडिल में प्लॉट होगा। अब इस तरह जो है वो हमारी लाइन बनेगी। सो आई होप दैट्स क्लियर। ये हमारे सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। जूम आउट करके एक दफा देख लें। जो टाइम कंज्यूमिंग है वो आप पहले करोगे तो फिर आपका पहला क्वेश्चन रह सकता है जो आपको आता। मेरा ये है मानना कि आप क्वेश्चन खोलें, दोनों क्वेश्चंस को जल्दी से गो थ्रू करें, लाइक इन 4 to 5 minutes, एंड सी के जो आपको इजी लग रहा है वो आप पहले करो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन 1 इजी लग रहा है ना देखते ही, और आपको पढ़ते ही क्वेश्चन में क्लिक कर रहा है कि मैंने क्या मेथड बनाना है, डायग्राम, वेरिएबल्स, द ग्राफ दैट यू हैव टू प्लॉट, द कंक्लूजन, अगर ये सारी चीजें क्वेश्चन 1 देखते ही माइंड में क्लिक करें तो क्वेश्चन 1 पहले करो, क्योंकि वो कम टाइम कंज्यूमिंग है
और वो कम टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसका मतलब आपको आता भी है तो आप वो पहले कर लो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन 2 पहले करने गए और टेबल और ग्राफ में आपका टाइम निकल गया और आपको क्वेश्चन 1 आता है और फिर भी वो आपका रह गया, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी गलत होगी. सो ऑलवेज लुक एट क्वेश्चन 1 and 2 बोथ, बट इफ क्वेश्चन 1 सीम्स लाइक कि यू नो हाउ टू डू इट, क्वेश्चन 1 पे आई थिंक हाफ आवर लगना चाहिए. आई थिंक दिस पेपर इज हाउ लॉन्ग, 75 मिनट्स का होता है ना? यस, 75 मिनट्स का होता है. हाफ आवर ऑन क्वेश्चन 1, not more than 35 minutes. And then once you are done with that, then you can move on to question 2. तो क्वेश्चन 2 के लिए आपके पास 40 मिनट तो मिनिमम बचने चाहिए, बिकॉज उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. चीजें आती होती हैं आपको, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ग्रेडियंट, वाई इंटरसेप्ट, अनसर्टेनिटीज, यू हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस. कैलकुलेशंस टेक्निकली आपको कुछ याद करके नहीं जाना, बट जो आपका एक्चुअल स्किल है, स्किल टेस्ट हो रहा है. नॉलेज और जो कह लो कि मेमोराइजेशन जो है वो चेक नहीं हो रही, राइट? आपका स्किल चेक हो रहा है कि एक टाइम कंस्ट्रेंट में रहते हुए आप जो है वो किस तरह नीटली और विदाउट मिस्टेक्स काम कर सकते हो. ठीक है, अच्छा. तो ये लाइन के बन गए सारे पॉइंट. अब जाहिर सी बात है एरर बार भी बनाने हैं. एरर बार वाई एक्सेस पे बनाने हैं, और वाई एक्सेस पे जो एरर बार बनेंगे वो वर्टिकल एरर बार बनेंगे. जल्दी जल्दी से वैल्यूज देख लेते हैं. वाई एक्सेस के अंदर रिमेंबर ईच बॉक्स वाज इक्वल्स टू 0.02. ईच बॉक्स वाज इक्वल्स टू 0.02. तो यहाँ पे ये 0.04 की वैल्यू है. इसके अंदर एरर बार कितना बड़ा बनेगा? प्लस माइनस 2 बॉक्सेस. इसके अंदर प्लस माइनस 2.5 बॉक्सेस. इसके अंदर भी प्लस माइनस 2.5 बॉक्सेस. आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. अपने बॉक्सेस की लेंथ पहले से सोच के रख ली कि मुझे कितना बॉक्स ऊपर और कितना बॉक्स नीचे लेके जाना है. प्लस माइनस 3 बॉक्सेस, प्लस माइनस 3 बॉक्सेस. एरर बार्स की लेंथ मैंने जल्दी से यहीं पे फिगर आउट कर लिया. मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ. सो जो सबसे आखिर में पॉइंट है, इसके अंदर प्लस माइनस 2 बॉक्सेस बनाने. अब देखो एरर बार यहाँ पे बहुत छोटे साइज का बन रहा है. पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कितना ह्यूज आपका एरर बार बना था. प्लस माइनस 2, उसके बाद 2.5, 2.5, 2.5 और 3 अदर बॉक्सेस. अब ये बॉक्स मिडल में है, तो यहाँ से 2.5 बॉक्सेस ऊपर जाऊंगा तो इधर तक जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा तो इधर तक जाऊंगा. ये भी मिडल में. अगर मैं अपने बॉक्सेस की लेंथ पहले डिफाइन कर लूँ, तो व्हाट आई एम फाइंडिंग आउट इज, इफ आई डिफाइन द लेंथ ऑफ द बॉक्सेस बिफोर हैंड, देन इट बिकम्स रियली क्विक. ये देखो ये 2.5 बॉक्स तक आ रहा है. ठीक है, अब बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं एरर बार, और ये 3 और 3 बॉक्सेस के बन रहे थे. तो कभी कभार कोई काम आप रिदम में हो तो बहुत जल्दी भी हो जाता है. सो डोंट वरी कि भाई आपका एक काम में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका कोई दूसरा पार्ट ऐसा भी हो कि उसमें काम बहुत आसानी से हो जाए. बिल्कुल मिडल से शुरू किया था तो मिडल पे ही एंड कर रहा हूँ. ये मेरे एरर बार्स बन गए सारे. So I'm done with all the points and the error bars. Now it's time to draw the line of best fit and the line of worst acceptable line. अब best fit line green से मैं बनाने लगा हूँ. I'm going to focus on my points, but also remember can't go outside the error bars. Let's judge के ये line अभी इस जो मैंने वैसे ही रफ लाइन रख रहा हूँ, बट आपने अपना स्केल रखना है, पहले से लाइन नहीं बना सकते. अब what I'm looking at is this is above the line, this is below the line, this is above the line, this is above the line, this is below the line, this is below the line. बट अब आप कहोगे क्या सर इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन इवन डिस्ट्रीब्यूशन में मसला ये है कि ये वाले जो है वो सारे अबव आ रहे हैं और ये वाले सारे बिलो आ रहे हैं, विच मीन्स दैट द होल लाइन कैन बी काइंड ऑफ रोटेटेड लाइक दिस. ये पूरी लाइन कुछ इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की जा सकती है, इजंट इट? तो इसको थोड़ा ऊपर से घुमाएंगे, थोड़ा नीचे से घुमाएंगे. नाउ इट शुड बी इन अ मच बेटर सिचुएशन आई गेस. कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है लाइन के लिए. कांट बस पास थ्रू एनीथिंग. So what I am getting over here is some sort of line like this. ये वाले दोनों पॉइंट्स थोड़े से लाइन से ऊपर है. ये वाला नीचे है, ये तकरीबन लाइन पे है, ये भी तकरीबन लाइन पे, ये भी तकरीबन लाइन पे. सही है. तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच यहाँ पे आ रही है, बट वो मिडल में है. सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस. दिस इज माई बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, आई एम गोइंग टू लेबल दिस. आप पूरा नाम लिख के लेबल करना. फर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए अब हम एरर बार्स
स्टीपेस्ट या शैलोस्ट पॉसिबल लाइन बना सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोना मेक द स्टीपेस्ट पॉसिबल लाइन ओवर हियर. स्टीपेस्ट पॉसिबल लाइन का मतलब है कि इसके इस एरर बार के बॉटम, पहले वाले एरर बार के बॉटम और लास्ट वाले एरर बार के टॉप को टच कर रहा हो आपकी लाइन. लेकिन स्टिल व्हाइल यू डू दैट द लाइन मस्ट स्टिल नॉट बी passing outside any of the error bars. It should still should be within the all error bars and it should still cut all of them. So अगर इसके बॉटम से लेके इसके टॉप तक एक लाइन बनाता हूँ, तो अभी तो मैंने एक रफली अपनी लाइन रख ली. अब मैं इस लाइन को बना के छोड़ के चेक करूंगा कि भाई मेरे एरर बार्स की क्या सिचुएशन बन रही है. यहाँ पे मैंने इसके बिल्कुल टॉप पे कट करने की कोशिश की है, राइट. अब इसके टॉप पे कट किया है तो इसके तो अंदर से गुजर रही है, इसके भी कह सकता हूँ अंदर से गुजर रही है. बहुत क्लोज कॉल है बट अंदर से गुजर रही है. इसके भी अंदर से गुजर रही है, इसके भी अंदर से गुजर रही है, इसके भी अंदर से गुजर रही है, इसके भी अंदर से गुजर रही है. सो आई डोंट नीड टू टिंकर विद इट टू मच. दिस इज डन. इसको ज्यादा ट्वीक करने की जरूरत नहीं है, राइट. ये मेरा वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन भी बन गया. इसको भी मैं क्लियरली लेबल करूंगा. सिंस यू विल नॉट बी यूजिंग कलर पेंसिल्स इन योर एग्जाम, तो आपकी लेबलिंग और हर चीज जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए. एक तरीका ये होता है कि बेस्ट फिट लाइन को सॉलिड बना देते हैं, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन को डैश्ड या डॉटेड लाइन बना देते हैं. बट इट शुड बी वेरी क्लियर. पेंसिल शुड बी डार्क एंड शार्प. बेस्ट पॉसिबल पेंसिल और स्केल अपना लेके जाना बेटा पेपर के अंदर. कैलकुलेटर वर्किंग हालत में होना चाहिए. कैलकुलेटर के बटन ना मिटे हुए हो, कोई चीज ढूंढ ना रहे हो, लॉग का बटन ना ढूंढ रहे हो एंड पे. लॉग बहुत दफा यूज करना पड़ेगा अगर लॉग वाला ग्राफ आता है. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दिस. अब इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेडियंट भी डिटरमिन करना है एज यू कैन सी, बट इस क्वेश्चन के अंदर वाई इंटरसेप्ट भी डिटरमिन करना है. तो मैं वाई इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली करवाना चाह रहा था, और वाई इंटरसेप्ट का वो क्वेश्चन जिसमें फॉल्स ओरिजिन भी है. सो यहाँ पे ना तो आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि वाई इंटरसेप्ट निकालना है, बल्कि फॉल्स ओरिजिन के साथ निकालना है. पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं लाइक ऑलवेज, एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट द वाई इंटरसेप्ट इन अ मिनट. ठीक है. अब ग्रेडियंट निकालने के लिए वही बात, पॉइंट शुड बी मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ द लाइन अपार्ट, एंड यू कैन नॉट टेक द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द टेबल अनलेस दे लाई ऑन द टेबल एज वेल. तो यहाँ पे एज सच इस तरफ लाइन के कोई भी लाइन के ऊपर नहीं बन रहा कोऑर्डिनेट. तो मैं कोई ना कोई ऐसा कोऑर्डिनेट उठाऊंगा जो कि लाइन के ऊपर होगा और मुझे खुद उसको रीड करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू रीड दिस पॉइंट. ये क्रॉस नजर आ रहा है अभी जो मैंने बनाया. ये जो क्रॉस है इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे. आप लोगों के पास थोड़ा सा स्क्रीन में आज लैग आ रहा है, ये खराब इंटरनेट के सिग्नल थोड़े ऊपर नीचे होते हैं तो यही होता है. एनीवेज अभी नजर आ जाएगा इन अ मिनट. सो लेट्स रीड द कोऑर्डिनेट्स. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 1.95 से एक डॉट आगे, तो दैट वुड बी 1.955 सिंस द स्मॉलेस्ट बॉक्स वाज 0.005. तो 1.955 कॉमा 0.28, तो एज इट इज सामने लिखा है. एक और टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा, समथिंग दैट हेल्प्स इन प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ्स एंड रीडिंग द ग्राफ्स. एक टेक्निक मैं कभी कभार यूज करता हूँ एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प्स विद क्विक प्लॉटिंग, और आपकी जो काम है थोड़ा सा उससे जल्दी हो जाता है. तो अभी मैं बताता हूँ उस टेक्निक के बारे में आता हूँ. बट फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट ट्रिक. तो एक और पॉइंट जो उठाना है वो मैं एज इट इज यही वाला उठा लूंगा. आई एम गोइंग टू पिक दिस पॉइंट अप. द रीजन बीइंग कि ये ऑलरेडी जो है वो लाइन के ऊपर है और इसके टेबल से मेरे पास एक्यूरेट वैल्यूज हैं. सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑन द टेबल. सो आई एम जस्ट गोना कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम ओवर देयर. ये टेबल के अंदर मेरी लास्ट पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला. सही है. बल्कि इनकी टेबल से वैल्यू नहीं रीड कर रहा, मैं ग्राफ से वैल्यू रीड करूंगा, क्योंकि टेबल में थोड़ी बहुत डेसिमल के अंदर आगे ऊंच नीचे है. सो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, बल्कि टेबल, हाँ इसको रीड कर लेते हैं, टेबल से रीड कर लेते हैं क्योंकि ये टेबल से हमने प्लॉट किया था, तो टेबल से रीड कर लेते हैं. सो एक्स एक्सेस पे आ रहा है 1653, 1.653 कॉमा 0.127, 0.127. अब 0.127 जो है और 1.653, इसको हम बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकालने के लिए यूज कर लेंगे. नाउ बिफोर वी गो एंड टॉक अबाउट द बेस्ट फिट ग्रेडियंट, या एक बंदा निकाल के साइड पर रख ले, थोड़ा टाइम बचा लो बेटा. बेस्ट फिट के ग्रेडियंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं.
तब तक मैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल के लाइन के कोऑर्डिनेट्स चूज कर लेता हूँ, थोड़ा हम टाइम बचा लें यहाँ पे प्लीज. सो वी नीड टू पिक सम कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन एज वेल. एक पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, एक ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1.6666768 1.675 कॉमा 13132 134. 0.134. ओके. उसके बाद हमारे पास जो एक और पॉइंट हम यहाँ से चूज कर सकते हैं वो इधर से कहीं से ले लेते हैं. तो कौन सा पॉइंट चूज करेंगे हम? कोई अच्छा पॉइंट जो दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर से सही से गुजर रहा हो. मे बी ये वाला पॉइंट. अभी थोड़ा सा बहुत क्लोज कॉल है एरर बार के ऊपर और सारी चीजों से टच हो रहा है, तो हर चीज आप पेंसिल से बनाओगे तो कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट आई एम जस्ट गोना ट्राई टू कीप इट एज क्लियर एज पॉसिबल. ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 1.975 कॉमा 1.975 कॉमा. अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है. मैं यहाँ खड़ा हूँ एंड आई हैव टू रीड ऑल द वे ओवर हेयर. तो इसी से रिलेटेड मैं कह रहा था कि मैं एक टेक्निक जो यूज करता हूँ टाइम बचाने के लिए वो थोड़ी सी अभी बता रहा हूँ, उसमें गलती भी अवॉइड होने का चांस होता है. सो दिस इज द सेकंड बॉक्स फ्रॉम ओवर हेयर. ये 0.27 है, 272 है, 274 है, तो 0.274. नाउ आई हैव द कोऑर्डिनेट्स, आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट. पहले बेस्ट फिट का निकाल लेते हैं. सो 0 पॉइंट बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकालते हैं. 0.28 माइनस 0.127 डिवाइडेड बाय 1.955 1.653. Can someone calculate this real quick? जल्दी से मुझे इसका जो है वो आंसर बता दो कि क्या आ रहा है, तब तक मैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल के जो है वो जल्दी से लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स. अच्छा, इसके अंदर है 0.274. वाई एक्सिस इसका पहले पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0.134 है. और उसके बाद 1.975 माइनस 1.675. ठीक है, इसका भी आंसर बता दो जी. कैलकुलेटर की एक्चुअल वैल्यू लिखो ताकि मैं राउंडिंग ऑफ आपको बता सकूं कि राउंडिंग ऑफ करके क्या आएगा. जल्दी से बच्चों थोड़ा कंट्रीब्यूट करो क्लास में. सो मेरा जो वर्स्ट बेस्ट फिट का जो ग्रेडियंट आ रहा है वो 0.5066 आ रहा है. इसको कैसे लिखना चाहिए तकरीबन अभी इसको देख लेते हैं कैसे लिखना चाहिए, इस बारे में अभी मत सोचो. और इसका क्या आ रहा है, वर्स्ट का क्या आ रहा है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ प्लीज. 0.466. ठीक है. नाउ ऑब्वियसली यू फाइंड द डिफरेंस टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी. क्या आ रहा है? अनसर्टेनिटी आ रही है जी 0.0406. ऑब्वियसली यू नो कि आप अनसर्टेनिटी 0.04 ही लिखोगे. अब ये क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ की है तो अनसर्टेनिटी जो बेस्ट फिट का जो ग्रेडियंट है वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है. सो दिस विल बिकम 51
0.51 बिकॉज ये 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 0.51 मेरी ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई. What should it be vice versa? Sir, for the worst fit line, do we always draw from lower bar to the upper bar? बेटा वर्स्ट फिट लाइन के लिए यू फर्स्ट डिसाइड कि मैं स्टीपेस्ट पॉसिबल लाइन बनाना चाहता हूँ या शैलोएस्ट पॉसिबल. आई वाज गोइंग फॉर द स्टीपेस्ट पॉसिबल लाइन. सो पहले बार के बॉटम से स्टार्ट करके टॉप वाले बार के टॉप तक मैंने लाइन बनाई. अगर मैं शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन बनाता तो मैं ऊपर वाले बार के नीचे से स्टार्ट करता और नीचे वाले बार के टॉप पे लाता लाइन को, बट स्टिल मेकिंग श्योर दैट इट डज नॉट गो आउटसाइड एनी ऑफ द अदर एरर बार्स. ठीक है. सो ये है आपका ग्रेडियंट और उसकी अनसर्टेनिटी. ग्रेडियंट और उसकी अनसर्टेनिटी आ गई है माशाल्लाह से. अब हमारे पास इंटरसेप्ट वाली जो टेक्निक है, ये एक ही दफा शायद अभी और क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा ना कर पाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट फिट का आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना और उसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है. बट देखो समटाइम्स यू जस्ट सी के बेस्ट फिट कहाँ पे कट कर रही है और ये वाली वैल्यू ले लेते हो. बट आंसर दिस क्वेश्चन, क्या ये वैल्यू वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है? ये वाली वैल्यू, is this value the value of y-intercept or no? Just a simple yes or no. This is not. Why is that the case? That is the case because, precisely because of this value, ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया 1.65 की वजह से. ये क्या होना चाहिए? If I want to directly read the y-intercept from over here, x-axis should start from 0. If it starts from 0, then I just read the y-intercept. But I need to calculate the y-intercept, and I have no other choice. And for that, obviously, I need to use y is equals to mx plus c, and I need to place some coordinates in it. So I will write it like this. मैं लिखूंगा y is equals to mx plus c. क्या लिखूंगा? mx plus c लिखूंगा. अब मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की डालूंगा वैल्यू, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालूंगा, यहाँ ग्रेडियंट की वैल्यू डालूंगा, और इंटरसेप्ट मुझे नहीं पता, वो मिल जाएगा. अच्छी बात यह है कि y और x कोऑर्डिनेट आप जल्दी से डाल सकते हो. कोई ग्रेडियंट में से बेस्ट फिट के जो आपने ग्रेडियंट के कोऑर्डिनेट्स यूज किए थे ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट यूज किया था या ये वाला, इनमें से कोई कोऑर्डिनेट यूज कर लो. सो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोना यूज दिस कोऑर्डिनेट. आई एम गोइंग टू यूज दिस कोऑर्डिनेट एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस टू, क्या कहते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट. तो y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह आ जाएगा 0.28. 0.28 आ जाएगा. अगर इसमें कोई 10 की पावर इन्वॉल्व है तो आपको डालनी पड़ेगी, बट यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं इन्वॉल्व. 0.28 आ जाएगा. ग्रेडियंट m है, अभी उसको लिख लेते हैं. पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं. x की वैल्यू क्या है? 1.955. उसी कोऑर्डिनेट का x की वैल्यू. यहाँ पे ग्रेडियंट आना है. ग्रेडियंट अभी अभी हमने निकाला 0.51 था. वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. सिर्फ और सिर्फ सी निकालना है यहाँ से. तो जल्दी से रीअरेंज करके आपने सी निकालना है. ये तरीका भाई पता होना चाहिए. बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चे वाई इंटर से वहीं से डायरेक्टली निकाल लेते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. सो 0.28 में से माइनस करेंगे हम 0.51 इंटू, हमारा वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है. तो बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है. अब ऑब्वियस सी बात है कि ये बेस्ट फिट का वाई इंटरसेप्ट है, क्योंकि मैंने बेस्ट फिट के कोऑर्डिनेट्स यूज किए थे. यस, वाई इंटरसेप्ट आपने बेस्ट फिट लाइन का निकालना है तो बेस्ट फिट के ही कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं. अब अभी वर्स्ट फिट का भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी. अब इसको मैं अभी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिसाइड. अब आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द वर्स्ट acceptable as well. Why am I going to do that? No, we do not omit the negative sign. Sorry, मैं डालना भूल गया. नेगेटिव साइन डालना है भाई. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डालना है. अगर ग्रेडियंट के अंदर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव डालना है. नेवर ओमिट द नेगेटिव साइन. नेगेटिव है तो नेगेटिव डालोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालोगे. अच्छा, अब इसका भी कोऑर्डिनेट हम ये वाला यूज कर लेते हैं. आई गेस आई एम जस्ट गोना यूज दीज कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये मेरे वर्स्ट एक्सेप्टेबल के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ से लिए थे, ये वाले. तो ये है 0.274, ये है 1.975. जल्दी जल्दी करो यार. ये हो गया. ग्रेडियंट की वैल्यू वर्स्ट एक्सेप्टेबल की क्या आई थी?
वर्स्ट एक्सेप्टेबल का ग्रेडियंट आया था 0.466। वर्स्ट एक्सेप्टेबल का यहाँ ग्रेडियंट डाला, सी को सब्जेक्ट बनाया, सी निकाला, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। नेगेटिव 0.64635। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों का बेस्ट का और वर्स्ट का जो है वो डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 0.64, अब यार इसके अंदर डिफरेंस निकालना है तो आई एम जस्ट ओमिटिंग द नेगेटिव साइन ओवर हियर, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देता है। प्लीज जल्दी से मुझे करके बता दो, बिकॉज इफ आई एम डूइंग इट ऑल बाय माई सेल्फ तो हम बहुत टाइम लगा लेंगे। क्या आ रहा है बेटा? मेरे पास आ रहा है 0.0707। obviously how do we write the uncertainty? Always to one significant figure, so I will write it as 0.07। कभी कभी उनको आपके ऊपर रहम आ जाएगा और वो कहेंगे डू नॉट इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वाई इंटरसेप्ट। कभी वो कहेंगे कि अब यहाँ पे ग्राफ भी इतना मुश्किल था, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मुश्किल था क्योंकि इसमें ग्राफ भी इतना टाइम कंज्यूमिंग था, इतने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस थे, और फिर उसके बाद एरर बार्स भी छोटे छोटे थे। छोटे छोटे एरर बार होने का नुकसान ये होता है कि बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट लाइन जो है बहुत करीब करीब बन रही होती है। बड़े बड़े एरर बार होते हैं तो स्टीपेस्ट या शैलोस्ट पॉसिबल लाइन बहुत डिफरेंस के साथ बन रही होती है, जरा इजीली पॉइंट्स पिक कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद इसमें वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट दोनों हैं इस क्वेश्चन में, कभी कभार सिर्फ एक चीज होती है, और दोनों में अनसर्टेनिटी भी निकालनी है, तो फुल मतलब जो है वो सॉरी। अब इस वैल्यू को कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखूं, नेगेटिव साइन तो डालूंगा लेकिन इसको कितने डेसिमल प्लेस तक लिखूं? वो 2 डेसिमल प्लेस तक आया तो ये भी 2 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। अनसर्टेनिटी के हिसाब से इसे मैनेज करना है तो 0.72 होता है, 0.072 प्लस माइनस 0.07। दैट्स बेसिकली द वाई इंटरसेप्ट विद इट्स अनसर्टेनिटी। अब आखिरी चीज जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर, ये एक अलग क्वेश्चन है जिसका हमने टेबल कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर से एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि लेट सपोज आपका लॉग वाला ग्राफ, ये वाले आपके लॉग वाले ग्राफ भी हैं बीच में, लॉग वाले ग्राफ है। लॉग वाले ग्राफ में चाहे आपकी 10 की पावर ब्रैकेट के अंदर डली हुई हो या ना डली हुई हो, चाहे आपकी ब्रैकेट की वैल्यू अंदर डली हुई हो या ना डली हुई हो, यहाँ पे भी डली हुई हो या ना डली हुई हो उसकी टेंशन मत लेना। वैल्यूज जो हैं आपने जब ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है, यू जस्ट रीड ऑफ द एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स एंड दैट्स व्हाट यू राइट इन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपने यहाँ पे वो 10 की पावर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करनी, चाहे वो लॉग के अंदर लगी हुई हो पावर या ना लगी हुई हो, डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे ये एक लॉग है, इसके अंदर तो कोई 10 की पावर नहीं लगी हुई, ना यहाँ लगी हुई है 10 की पावर, सो ऑब्वियसली आप नॉर्मल अपने कोऑर्डिनेट्स उठाओगे और ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अब ये वाला जो लॉग का ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ 10 की पावर 3 लगी हुई है, तो आपने ये नहीं करना कि आपने लेट सपोज लिखा जी 0.7 माइनस 0.8 और समथिंग, और फिर आप उसके साथ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करो, ये नहीं करना आपने। ये लॉग के अंदर ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये बाद में बाहर आएगा जब इसको सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब अगली क्लास में कुछ कंप्लीटेड टेबल्स और कुछ कंप्लीटेड ग्राफ्स को यूज करके वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस लास्ट पेज ऑफ द पेपर, which is all about calculation, rearranging your logarithmic equations and everything, and then using those equations to क्या कहते हैं find out the values of the constants, like यहाँ पे p और q निकालना है। अगली क्लास में अब हम ये करेंगे, वो प्रॉब्लम हमारी p5 की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। any other questions that you might have, any other confusions that you might have, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और हम क्या कहते हैं क्लास में आखिरी क्लास जो रखेंगे p5 की उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं। अब आई नो थोड़ा चैलेंजिंग इस सेंस में कि नंबर्स और कैलकुलेशंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, गलतियां होने के बहुत चांस हैं, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग बिटवीन नाउ एंड योर p5, डू यू हैव एनीथिंग बिटवीन नाउ एंड 17th? तो भाई रोज के कम से कम भी 3-3 4-4 पेपर निकालो, मैं मजाक नहीं कर रहा,
you should be very comfortable with using decimal places, with using logarithms. आपका ग्राफ देख के देखो सर चकराने लग जाता है, इतना ग्राफ। अभी थोड़ी देर से तुम लोग बैठे हुए थे ना आराम से, मैं ग्राफ देख रहा था, मैं टेबल से वैल्यू उठा के एक एक क्लास में मैंने कितने 3 ग्राफ्स किए, सर में चक्कर आने लग जाते हैं, पता है आप लोगों को। तो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड यू हैव टू वर्क एट अ नाइस पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए कि अगर आप पैनिक कर गए हो, ग्राफ बन गया, मिटाना है, एग्जाम सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कुछ भी हो जाए, पैनिक नहीं करना, लंबी लंबी सांसें लेके सुकून से एक एक स्टेप में बहुत मेथोडिकल होके आपने काम करना है। मेथोडिकल आप तभी हो सकते हैं जब आपको एक एक चीज का, एक एक माइन्यूट चीज का पता हो। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी क्या यहाँ पे हुआ, जब मैं ये ग्राफ प्लॉट कर रहा था, व्हेन प्लॉटिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ, आई एम एबल टू फिगर आउट कि ये जो वैल्यू है, ये इस लाइन पे आएगी या इस लाइन पे आएगी या इसके बीच में आएगी। सिमिलरली ये वाली वैल्यू, ये इस लाइन पे आएगी, इस लाइन पे आएगी, इसके बीच में आएगी। बट आई एम नॉट पैनिकिंग, मैं बिल्कुल अपना एक जो मैंने मेथड समझा हुआ है कि देखो इसको और इसको मैं लेबल कर सकता हूँ, तो इसके बीच वाला मैं इंटरपोलेट कर सकता हूँ। सो इफ what and the way you do that is before you start you find out the value of the smallest block, और स्मॉलेस्ट बॉक्स की वैल्यू निकालना मैं आपको 10 दफा आपके सामने कर चुका हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखो 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस और इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप जो है वो 0.05 है, दोनों को डिवाइड किया 0.005 आ गया। यहाँ पे भी y एक्सिस पे मैंने स्मॉलेस्ट ब्लॉक की वैल्यू 0.002 निकाली हुई है। सो व्हेन यू नो द रेजोल्यूशन ऑफ द ग्राफ, रेजोल्यूशन होता है स्मॉलेस्ट बॉक्स, स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू पता है, तो आप उसके इंक्रीमेंट्स में इजीली मेंटली जो है वो पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। तो ये काम करना है आपने लाजमी। बट बिकॉज आई एम बीइंग मेथोडिकल, आई एम स्टिकिंग टू द मेथड, आई एम नॉट गेटिंग वरीड के यार मेरे डेसिमल ज्यादा आ गए, कम आ गए, तो बहुत मुश्किल हो रही है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। यस, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, but just stick to the method, finding out the gradient, stick to the method, remember all the important points दूर लेने हैं, पॉइंट लाइन में से उठाने हैं, टेबल से नहीं उठाने हैं, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, बेस्ट फिट लाइन। उसके लिए जो आपको पॉइंटर्स लिख के दिए हैं कि भाई एरर बार से बाहर नहीं जानी चाहिए, पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इवन होनी चाहिए, स्टीपेस्ट या शैलोएस्ट पॉसिबल होनी चाहिए, वो जो पॉइंटर्स हैं वो आपके जहन में हर वक्त होने चाहिए। यू शुड बी रिवाइजिंग देम इन योर हेड ऑल द टाइम व्हाइल यू आर डूइंग एनी स्टेप। तो ये क्वेश्चन 2 में मसला पैनिक का हो जाता है। क्वेश्चन 1 तो जो है ना वो आप थोड़ी बहुत आपको अपनी नॉलेज यूज करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन क्वेश्चन 2 में एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग एक्सेप्ट के भाई लॉगरिथम्स की इक्वेशन कैसे रीअरेंज करनी है, राइट, और y इज इक्वल टू mx प्लस c का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला है, वो आप इतने सालों से करते आ रहे हो, वो चीजें आपको आती हैं। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम कंस्ट्रेंट के साथ करना है और ग्राफ थोड़ा नीट रखना है। मेक श्योर दैट यू कीप योर ग्राफ नीट एंड क्लीन, बिकॉज एग्जामिनर तो जो भी उसको बाद में होगा, आपको खुद ही इतनी मुश्किल हो जाएगी बाद में अगर आपका ग्राफ नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो। अब आई हैव द अनफेयर एडवांटेज ऑफ यूजिंग कलर्स ओवर हेयर, एंड यू नो मैं कोई भी चीज अंडू कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, बट इन रियलिटी यू कांट डू इट। सो प्रिंट आउट अ बंच ऑफ लाइक 8 to 10 पेपर फाइल्स को प्रिंट आउट कर लो, ठीक है, और प्रिंट करके उनको सॉल्व कर लो, और डोंट फॉरगेट क्वेश्चन 1, कीप प्रैक्टिसिंग दैट एज वेल। व्हाटएवर क्वेरीज दैट कम टू योर माइंड उससे मुझे पूछ लो, अपने डायग्राम्स मुझे दिखा दो कि सर ये डायग्राम ठीक है या नहीं है, मे बी आई कैन गिव फीडबैक टू यू ऑन व्हाट्सएप, लेकिन ये काम लाजमी करते रहो, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।